हाय एवरीवन, कैसी हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया वीडियो। इसमें हम बनाते हैं बिना कटोरी के कटोरी चाट। बहुत ही इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं बिना मेहनत और बिना तेल के वेस्टेज के। सबसे पहले तो हम काबुली चने या छोले के चने को गर्म पानी में फुलाने के लिए रख देते हैं। अब हमने एक परात में 300 ग्राम मैदा ले लिया है और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। इसके बाद इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेते हैं मौन के लिए। आप चाहें तो शुद्ध घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं या रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोयन अच्छे से पूरी मैदा में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको क्रश करके डाल देते हैं ताकि ये पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हल्का हल्का पानी लेकर इसको एक पूरी की तरह डो बना लेते हैं। जैसे पूरी का डो रहता है, ना बहुत ज़्यादा कड़क रहता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े से 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। हमारे छोले भी फूल चुके हैं। अब हम इसमें 2-3 चुटकी मीठा सोडा ऐड कर देते हैं और इसको 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। मैंने बहुत सारी कटोरियाँ इस तरह से ग्लास पर बनाई हुई हैं। इसको इस तरह से बनाना है। एक ग्लास पर अच्छे से पहले ऑयल लगा देना है और फिर इस तरह से पूरी रख के हल्के हल्के से दबाना है। सिर्फ हल्के से दबाना है, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये निकलने में दिक्कत करेगा। अगर आपके पास बहुत सारे ग्लास नहीं हैं या कोई दिक्कत है तो इस तरह की प्लास्टिक की जो छोटे छोटे कंटेनर या छोटी छोटी डिब्बी होती हैं उस पर भी आप सेम इसी तरह से एक पूरी रखें और हल्का हल्का इसको दबा दें। इसी तरह से बहुत सारे बना के रखें। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए धूप भी दिखा सकते हैं। और अगर किसी कारण से धूप ना दिखा सकें, क्योंकि अभी गर्मी है इसलिए, तो हम इसको पंखा की हवा में लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये ऊपर ऊपर की जो लेयर है वो कड़क हो जाएगी और इजीली फिर ये निकल जाएगी। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो ग्लास हो वो कटोरी नुमा हो, कोई ज़्यादा उसमें डिज़ाइन ना हो ताकि निकलने में बाद में दिक्कत हो। सिंपल प्लेन ग्लास हो तो इजीली निकल जाता है। देखिए इसको इस तरह से निकालना है। कितने बढ़िया तरीके से ये निकल के तैयार हो जाती है। चाकू की धार के पीछे वाले पार्ट से धीरे धीरे से इस तरह इसको घुमाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से। हमें सिर्फ हल्के हाथों से करना है और जैसे ही हम हल्का सा प्रेशर देंगे इस तरह से पूरी ये कटोरी निकल के तैयार हो जाएगी। सभी चीज़ों में से इसी तरह से निकाल सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा आप चाकू से घुमाएंगे तो ये निकल के तैयार हो जाएगी। लेकिन इन कटोरियों को फिर हमें थाली में नहीं रखना है। जिस कंटेनर से हमने निकाला है
निकाल के उसी कंटेनर में वापस रख देना है। हम पहले से निकाल के रख लेंगे तो तलने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए ये प्लास्टिक की डिब्बी से भी इजीली निकल आती है। बिल्कुल हल्के हाथों से गोल घुमाते जाएं और चाकू से करते जाएं तो ये इजीली कटोरी बाहर आ जाती है। अब हम इसको वापस इसी के ऊपर रख देंगे। जब हम तलेंगे तो इस पे से उठा लेंगे। अगर हम कटोरी को किसी थाली वगैरह में रख देते हैं तो वो फैल जाएगी और उसका शेप नहीं होगा। कटोरी को हमें सीधा नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमें आंच को धीमा रखना है और उल्टी कटोरी डालना है, सीधी नहीं डालना है। अगर आप सीधी कटोरी डालेंगे तो वो प्लेट के जैसी फैल जाएगी, इसलिए उल्टी कटोरी डालें और इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से डली रहने दें, बिल्कुल भी छेड़ें ना। जब इसकी नीचे की लेयर कड़क हो जाएगी तो जब हम इसको पलटते हैं तो वो फैलती नहीं है। हमारी नीचे की लेयर कड़क हो चुकी है। अब हम इनको पलट देते हैं। देखिए बिल्कुल कटोरी नुमा शेप है, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं फैला है। और अगर हम सीधी कटोरी डालते तो ये पूरी फैल के पूरी के जैसी हो जाती, एकदम गोल। आपको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा गैस आप मध्यम कर सकती हैं, वरना नहीं, इसको सिर्फ स्लो गैस पर ही पकाना है। इस तरह से हल्का सा घुमाते जाएं और उसमें तेल भरते जाएं ताकि अंदर की लेयर भी पूरी तरह से पक जाए। देखिए हमारी कितनी बढ़िया कटोरी बनकर तैयार हैं। अब हम इस जाली से इसको निकाल लेते हैं। जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा कढ़ाई में आ जाएगा। इसको ज़्यादा देर तक पंखा की हवा में या धूप में ना रखें, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है और फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। सिर्फ 2 या 3 मिनट धूप में रखें और 8 से 10 मिनट पंखे में रखना चाहें तो रख सकते हैं। मतलब किसी एक पर रखना है, या धूप में रखा तो पंखे में ना रखें और पंखे में रखा तो धूप में ना रखें। चलिए हम और कटोरियाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं, तलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी कटोरियाँ बनकर तैयार हैं, है ना, कितनी बढ़िया और मस्त। और इसमें हमने स्टील वाली कटोरी भी नहीं डाली है, तो हमें बार बार बनाने का झंझट भी नहीं है कि एक कटोरी डाली, फिर जब वो तैयार हो जाएगी तो दूसरी डालें, फिर उस पर बनाएं, तीसरी डालें। इसमें आप डायरेक्ट कटोरियाँ डाल सकते हैं, या आटे की या मैदे की। इसमें ऑयल एक बूंद भी वेस्टेज नहीं होता है। सबसे बड़ी बात इसकी यही है। डायरेक्ट जैसे हम अदर चीज़ें तलते हैं वैसे ही कटोरियों को तल लेंगे और शेप भी उसका बिल्कुल कटोरियों जैसा ही है। चलिए अब हम इसकी चटनी वगैरह देख लेते हैं। हमारे चने भी उबल के तैयार हैं। हमने चनों को अच्छी तरह से बघार कर लिया है। ये है इमली की चटनी। इसमें ऊपर से तड़का लगाया गया है और ये है मीठा दही। दही को एक जाली में छान लिया था। जब उसका पानी निकल गया तो उसमें पिसी हुई शक्कर डाल के मिक्सी जार में फेंट लिया। इमली की चटनी में मैंने हल्का सा 2 छोटी चम्मच घी लिया है, उसमें राई और जीरे डाल दिए हैं और साथ में कलर के लिए हल्की सी रेड चिली। कटोरियों में चाहें तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन हम इसमें भर रहे हैं काबुली चने विथ आलू। 2 कटोरियों में मैंने सिर्फ काबुली चने भरा है और इसमें आलू और चने दोनों मिक्स कर दिए हैं। आलू को उबाल के उसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और इस तरह से भर लें।
आप चाहें तो आलू को भी बघार सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अच्छी लगती है। ये ग्रीन चटनी है। पुदीना हरी मिर्च की। अब हम इसमें डाल देते हैं इमली की चटनी। साथ ही इसके ऊपर डालते हैं मीठा दही। अगर किसी को पसंद है तो उसमें खट्टा दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मीठे दही की तो बात ही कुछ और है। आप इसमें ऊपर से जो मर्जी वो डाल सकते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, अनारदाने, छोटे छोटे पीस में कटे हुए अंगूर, हल्का सा नमक और रेड चिली। और उसके ऊपर आप चाहें तो डाल सकते हैं भुजिया सेब, यानी बारीक वाले जो सेब आते हैं वो भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अलग से स्पेशल मसाला बना के भी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए ये तैयार है हमारी गर्मा गर्म मस्त कटोरी चाट। खाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।